महामारी से निपटने के लिए भारत में टीकाकरण की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे एक्सपर्ट कमेटी की ओर से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की ताजा मेडिकल बुलेटिन जारी की। आज सुबह ताजा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक सौरव गांगुली की तबीयत स्थिर है। कल 3 बजे करीब उनका दिल का दौरा का दिल के छोटा सा ऑपरेशन हुआ था। पिछले साल 8 अक्टूबर को शहर के खानपुर इलाके में बाल सुधार गृह में एक नाबालिग की मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने पुलिस के बाल सुधार गृह के कर्मचारियों पर हत्या के आरोप लगाए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इंसानपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों और बाल सुधार गृह के कर्मचारी सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 5 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन का कहना है कि जैसे ही कोवैक्सीनेशन की डेट आएगी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 5 जनवरी को इस बाबत रिहर्सल किया गया है। पूरे दिन चले नाटकीय ढंग से पानी की टंकी से उतरे राजेंद्र दुबे और पप्पू महाराज देर शाम 7 बजे तहसीलदार मैडम ज्योति लक्षकार के समझाने पर आश्वासन के बाद वे नीचे उतर आए और फिलहाल वह मान गए, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें पूरी तरीके से उनकी बातों को सुनना और उनको आश्वासन भी दिया है। आगरा के ताजगंज पुलिस चौकी फूंकने के मामले में होगी एनएसए की कार्रवाई। उपद्रवियों को भड़काने पर होगी कार्रवाई। फोटो और वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान कराई जाएगी। लखनऊ में नववर्ष के अवसर पर यूपी प्रेस क्लब की ओर से उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन सीतापुर इकाई द्वारा यूनियन कैलेंडर जारी कर दिया गया। इस अवसर पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने कहा कि यूनियन की सीतापुर इकाई की सराहनीय पहल की है। कानपुर में अपने प्रिय नेता रविशंकर हवेलकर प्रधानमंत्री राज्य स्तरीय सलाहकार समिति सदस्य समाज कल्याण विभाग के उत्तर प्रदेश शासन को नगर निगम कार्यालय में समिति के सभी पदाधिकारियों ने अपने नेता की कार्यशैली से प्रसन्न होकर सम्मानित किया गया है। कोली बाजार के पीड़ित परिवार में जो कई दिनों से परेशान चल रहे थे, आज भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सल्ली बिश्नोई कार्यालय में से आकर उनके कार्यालय में मिले और उपाध्यक्ष ने तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कार्यालय में बातचीत की और जिलाधिकारी से भी इस बाबत बात की है। प्रधानमंत्री राज्य स्तरीय सलाहकार समिति सदस्य समाज कल्याण विभाग के रविशंकर हवेलकर को सम्मानित कर भव्य स्वागत किया गया। सभी पदाधिकारियों ने रविशंकर हवेलकर की कार्यशैली से प्रसन्न होकर उनका प्रदेश भर में सम्मान और स्वागत समारोह के लिए लगातार किए जा रहे हैं। कानपुर शहर में जंगली देवी में हवन पूजन के भंडारे का आयोजन किया गया। महामंत्री राजा पांडे ने बताया कि 2020 में लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे थे, लोगों द्वारा व्यापार बंद हो गए थे और 2021 चल रहा है। अब नव वर्ष में माता रानी से प्रार्थना है कि 2021 में सभी के लिए शांति और सुख लेकर के आए। लद्दाख में लगातार कई दिनों से हो रही बर्फबारी ने तापमान को -19 डिग्री पहुंचा दिया है। मैदान पर कोहरे और बारिश की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह बारिश हो रही है। अगले कुछ दिन में मौसम विभाग की बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पर दिल्ली एनसीआर में बारिश के ठिठुरन बढ़ा दी है। बिग बॉस 14 का लेटेस्ट वीकेंड वार में एपिसोड की शुरुआत में सलमान खान ने फैंस पे न्यू ईयर को बधाई दी और आपको बता दें कि मौजूद कंटेस्टेंट से भी बातचीत की और जैस्मिन मासिन द्वारा राखी सावंत को चोट पहुंचाने वाले का मुद्दा उठाया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में खौफ का माहौल बना हुआ। पुराना वायरस को कवर कर 2.5 में नए वायरस 70 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमित करने वाला बताया गया। वहीं पर भारत के एक के बाद एक नए स्ट्रेन के केस सामने आ रहे हैं, जिससे देश में दहशत का माहौल बन गया है। अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति 12 के लेटेस्ट एपिसोड करवीर स्पेशल एपिसोड रहा। इस एपिसोड में एक्टर सोनू सूद गेस्ट बनकर गेम खेलने आया और यह कर्मचारी करवीर विशेष एपिसोड था, जिसमें 2 प्रेरक हस्तियां हॉट सीट पर बैठी। जौनपुर के शाहगंज नगर में अयोध्या मार्ग पर स्थित गौशाला के समीप निवासी पैथोलॉजी संचालक 7 वर्षीय बेटे की कोचिंग जाते समय अपहरण कर लिया गया। शाम को करीब 3 बजे एक मैसेज आया। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के पिता से 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। सूबे की योगी सरकार से माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी। इसी कड़ी में शनिवार देर शाम सीतापुर में माफिया अतीक अहमद के करीबी हिस्ट्री सीटर अखलाक अहमद उर्फ हसीन की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस ने सील कर दिया।
आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 11 का हुआ भीषण हादसा। आपको बता दें चालक की नींद के झपकी आने से खड़े हुए ट्रक में जाकर पीछे से घुस गया। कार में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार सवार युवक झुंझुनू राजस्थान जा रहे थे। नेपाल फतेहपुर सीकरी में यह हादसा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के लिए पंचायत चुनाव एजेंडे पर एससी को लेकर नए साल में पहली बैठक का फोकस पंचायत पर रहेगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारी बैठक में पार्टी का आगामी सभी कार्यक्रमों की मंत्रणा होगी। प्रदेश पार्टी महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छात्रा का रास्ता रोकर छेड़छाड़ करने और धर्मांतरण का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पुलिस एक्सपंज करने पर जुटी हुई है, जहां पुलिस की जांच में आरोपी की लोकेशन वारदात स्थल पर नहीं मिली। इसके अलावा जांच में आया कि आरोपी युवक छात्रा का प्रेमी था। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस चौकी के तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में एसएसपी बबलू कुमार ने बड़ी कार्रवाई की। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। साल दर साल कीर्तिमान बढ़ाना योगी आदित्यनाथ का शगल है। आपको बता दें निजी न्यूज चैनल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का कोई जवाब नहीं। 2020 में देश के सबसे तेज मुख्यमंत्रियों में हुए सर्वे में योगी नंबर 1 पर बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हर आम आदमी जुड़ने के लिए कवायद तेज है। आपको बता दें गाजियाबाद में शुरू हुई कवायद में गाजियाबाद में 2 दिन में राम मंदिर के लिए करीब 5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। सुबह बादलों की गर्जना के साथ हुई तेजी बारिश में मौसम का ठंडा कर दिया है। नोएडा में सुबह शुरुआत जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। लगातार दूसरा दिन जबकि दिल्ली और एनसीआर में बारिश हुई है। बारिश की वजह से सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में राज्य सरकार के आदेश पर कथित तौर पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में निलंबित किए गए पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी और उनके कार्यालय के 3 लिपिक के खिलाफ 66 लोगों के खिलाफ सदर थाने में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। बाराबंकी में अपराधी इस प्रकार बेखौफ हैं कि किसी के ऊपर भी हमला करने के पीछे नहीं हट रहे हैं। अपराध के तौर पर बाराबंकी की कोठी थाना क्षेत्र में देखा गया, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने एक छोटी सी पान की दुकान गुमटी पर चला रहे दलित पान मसाला के लेने वाले को रात में बुलाया और उसके बाद उससे बेरहमी से पीट पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। बाराबंकी से अंसुलझी गुत्ती का जयपुर पुलिस ने खुलासा किया 6 माह बाद सगे पोते ने बाबा को मौत की घाट उतारा था। दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। जमीन के लालच में पोते ने बाबा को मौत की घाट उतारा था। रगड़गंज गोंडा के रगड़गंज चौकी इंचार्ज के सह पर चलता है भांग की आड़ में गांजे का गौरव धंधा चलता है। रगड़गंज चौकी के बगल में गांजे की कसम में धुआं बनाकर लोग उड़ाते हैं युवाओं की जिंदगी। आपको बता दें भांग के ठेके का महीना चौकी इंचार्ज को जाता है। अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान के मामले में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का बयान सामने आया। अखिलेश ने क्या कहा कि 5 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में राजनीति ना हो, यह मेरी उनको राय है। अफसरों में फिर से चल रहा है वीआईपी का कल्चर। आपको बता दें लग्जरी गाड़ियों में बत्ती लगाने का कल्चर फिर से हावी होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फरमान के बाद 2017 में पूरे देश में वीआईपी कल्चर को खत्म किया गया था।